नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आया। सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ ठोस फैसले दिए हैं जो ममता सरकार के लिए राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज घटनाक्रम हुए हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में फिर से आने से रोकने के लिए ताकत लगाई गई। क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार ममता बनर्जी के प्रेजेंस से घबरा चुके हैं? उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग की मनमानी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। पिछली उपस्थिति ने ही चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी। ऐसे में ममता बनर्जी को रोकने के लिए तीसरे दरवाजे का प्रयोग हुआ। बाहरी फोर्स लगाए गए कि ममता बनर्जी को कैसे सुप्रीम कोर्ट में बोलने से ही रोक दिया जाए। इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट सतीश कुमार अग्रवाल ने याचिका लगा दी। यह इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी जिसमें ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस को चुनौती दी गई थी कि वो व्यक्तिगत रूप से कैसे कोर्ट में पेश हो रही हैं। लेकिन जैसे ही यह केस सुप्रीम कोर्ट में खुला, सीजेआई सूर्यकांत ने इन चालाकियों को वहीं पर धराशायी कर दिया। मतलब यह कि ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में आना एकदम सही फैसला है। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे सही ठहराया है। याचिका में दलील क्या थी? क्यों यह याचिका लिस्ट कर ली गई थी? इसे तो रजिस्ट्री लेवल से भी लौटा सकते थे। आर्टिकल 32 में यह केस गया था। क्या कहा गया कि ममता बनर्जी की अपीयरेंस संवैधानिक रूप से अनुचित है, संस्थागत रूप से अवांछनीय है और कानूनी रूप से अस्थिर है। मतलब किसी भी लेवल पर ममता बनर्जी का कोर्ट में आना उचित नहीं था। इनकी दलील थी कि यह केस जो है स्टेट पावर का और ईसीआई के पावर के बीच जंग है। इसमें किसी सीएम को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि ऑलरेडी प्रोफेशनल एडवोकेट वहां पर मौजूद हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, तो पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। इससे कोर्ट की गरिमा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होती है और जजमेंट को पर्सनलाइज करने का खतरा है। दलीलें तो एकदम बहुत अच्छे से तैयार की गई, भारी भरकम शब्दों के साथ। यहां पर कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का भी उल्लंघन होता है क्योंकि इससे कार्यपालिका का कोर्ट पर प्रभाव या प्रतीकात्मक दबाव पड़ सकता है जो संस्थागत असंतुलन पैदा करता है। अब इस दलील को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया। मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि ममता बनर्जी की मांग क्या थी। चुनाव आयोग की मनमानी रोकने के लिए उन्होंने जो दलीलें दी और फिर उनके धाकड़ वकीलों ने, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने, मेनका गुरुस्वामी ने, श्याम दीवान ने जो दलीलें रखी, उस पर सीजेआई साहब ने क्या ऑर्डर जारी किया, कितनी उनकी दलीलें सुनी गई, वो अभी आप इस एक्सप्लेनेशन में समझ जाएंगे। सूर्यकांत साहब के ऑर्डर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इतनी भारी भरकम याचिका पढ़ने के बावजूद भी सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा कि मैं इस ऑब्जेक्शन को खारिज करता हूं। पिटीशन आपकी डिसमिस की जाती है क्योंकि ममता बनर्जी की पर्सनल अपीयरेंस संविधान में उनके विश्वास को दर्शाती है कि ममता बनर्जी कोर्ट में आकर जब यह कहती है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, हमें जुडिशियरी से ही न्याय मिलेगा, तो हमें यहां आना ही पड़ा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि संविधान में उन्हें भरोसा है कि एक चीफ मिनिस्टर जो ऑलरेडी इतना पावरफुल होता है वो खुद कोर्ट में आकर कह रहा है कि प्रोसेस से, संविधान से, उसी के जरिए हमें न्याय मिले। तो फिर ऐसी याचिका का कोई औचित्य नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा ममता बनर्जी का कोर्ट में आना एक पॉजिटिव साइन है
और इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र और संविधान में भरोसे का प्रतीक है। छवि को लोकतंत्र की योद्धा के तौर पर ममता बनर्जी के साथ जोड़ा गया। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि क्या मांग थी ममता बनर्जी की। कोर्ट में आज इतनी दलीलें पड़ी, जो पूरा बंगाल टकटकी लगाए बैठा है कि हमें कब ईसीआई के द्वारा चल रहे मनमाने कृत्य से राहत मिलेगी। यहां आपको बता देते हैं, ममता बनर्जी जब कोर्ट में गई या बाद में उनके वकील आए, तो उन्होंने कुछ साफ मांग रखी, जायज मांग रखी। क्या? सभी माइक्रो ऑब्जर्वर हटाए जाएं। क्यों हटाए जाएं? क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स चुनाव आयोग ने एकदम अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए नियुक्त कर दिया और उनके हाथ में बड़ी बड़ी शक्तियां दी गई, जो राज्य के एईआरओ और ईआरओ की शक्तियां होती हैं, उनके ऊपर उन्हें बिठा दिया गया था। इसलिए ममता बनर्जी ने पहली आपत्ति यहीं दर्ज की। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप या गुप्त आदेशों की राजनीति ना करे। वो व्हाट्सएप से आदेश जारी कर रहे हैं, यह इतना सेंसिटिव काम है और इसमें ऐसे गड़बड़ियां नहीं चलेंगी। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ नाम में मामूली अंतर के आधार पर वोटर लिस्ट से नाम ना हटाए जाए। रिहायशी प्रमाण और घर के अलॉटमेंट को वैध सबूत माना जाए। बैकडोर कंट्रोल और मनमाने फैसलों पर रोक लगे। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, न्याय और हर वोट की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ममता बनर्जी ने कोर्ट में यह दलील दी थी और इसी के इर्द गिर्द सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जारी किए हैं जो आपको जानना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जिस 8500 प्लस ग्रुप बी अधिकारियों की बात हो रही है, उन्हें आज के आज चुनाव आयोग अपने यहां रिपोर्ट करवा ले और वो अधिकारी राज्य सरकार के होंगे, आपके द्वारा थोपे गए अधिकारी नहीं होंगे। चुनाव आयोग को कहा गया। कोर्ट ने बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि ये अधिकारी 10 फरवरी शाम 5 बजे तक डीईओ ऑफिस या ईआरओ को रिपोर्ट कर दें, जिस ग्रुप बी ऑफिसर्स की बात हो रही है। ममता बनर्जी के पक्ष में यह कैसे है, यह ध्यान से समझिएगा। यह बंगाल सरकार की दलील को मान्यता देता है कि उन्होंने पहले ही 80,500 से ज्यादा बीएलओ या 8500 प्लस एईआरओ, 294 ईआरओ और 1 लाख से ज्यादा अधिकारियों को उपलब्ध कराया था। अब राज्य के अपने अधिकारी प्रक्रिया में शामिल होंगे, चुनाव आयोग का दबदबा कम होगा। मतलब कि ये अधिकारी वहां के लोगों को बेहतर समझ पाएंगे। ईसीआई की मनमानी पर लगाम भी लग जाएगी, क्योंकि बाहर से लाए गए माइक्रो ऑब्जर्वर्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा, जो बंगाल सरकार की पहली और बड़ी शिकायत थी, क्योंकि खेल यहीं से हो रहा था। अब ईसीआई को छूट मिली है कि आप ईआरओ या एईआरओ को बदल सकते हैं, लेकिन राज्य अधिकारियों का ही उपयोग करना पड़ेगा। अगर ये इतने लोग जो आएंगे जिन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, आपको इसी से चुनना है। आप अपने मनमाने कदम नहीं उठा सकते हैं। राज्य सरकार की जो सहयोग की दलील है यहां मजबूत हो जाती है। हमने लॉजिस्टिकल मदद दी, अधिकारी दिए, राज्य के अधिकारी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस की जो बात हो रही है, ममता बनर्जी जो मांग कर रही हैं, वो यहां साफ साफ होता दिखाई पड़ता है। कोर्ट ने साफ किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स या नए राज्य अधिकारी सिर्फ ईआरओ या एईआरओ की मदद करेंगे, वो अंतिम फैसला नहीं लेंगे। फैसला लेने की शक्ति ईआरओ की होगी, ना कि आपके आए हुए अधिकारियों की। और यह ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स का कंट्रोल खत्म कर ईआरओ को वापस कंट्रोल दिया गया है। आरोप यही था कि ये लोग बाहरी हैं और नाम हटाने में मनमानी कर रहे हैं। और जो बातें कही गई थी कि मामूली फर्क के लिए, जो आरोप लगाया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि मामूली फर्क के लिए नाम रिमूव किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, ऐसा न हो। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि मामूली अंतर, कुमार या कोई सरनेम के मिस्टेक को लेकर के आप इतने कड़े एक्शन नहीं ले सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक पर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो ऑब्जेक्शन और स्क्रूटनी की डेडलाइन थी 14 फरवरी, उसे बढ़ा दिया गया है, 1 हफ्ता और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि ममता बनर्जी जो चाहती हैं कि
कंप्लीट इंक्लूजन हो, कोई सही नाम छूट ना जाए, इस पर इनका भरोसा बढ़ा है। और इसके अलावा देखिए 2 पॉइंट्स और गंभीर हैं कि ईसीआई ने खूब शिकायत की कि पश्चिम बंगाल का प्रशासन उनका सहयोग नहीं करता और वो सब जो घटनाएं घटती हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो यह आरोप कितना सही और कितना गलत है, इसको लेकर डीजीपी से कहा गया कि आप एक एफिडेविट दीजिए। तो ममता के पक्ष में यह इसलिए है क्योंकि डीजीपी जब अपना स्टैंड रखेंगे तो देश को यह भी पता चलेगा कोर्ट के जरिए कि वाकई में पश्चिम बंगाल सरकार असहयोग कर रही है या चुनाव आयोग को सहयोग मिल रहा है, फिर भी अपनी मनमानी करनी है, इस वजह से अनाप शनाप दलीलें दी जा रही हैं। फिर आता है ऑब्जेक्शन पर वैधानिक जांच। मतलब अगर कोई नाम काटना है, पावर ईआरओ एईआरओ को दे दिया गया है, अब कोई व्यक्ति हियरिंग में आए या नहीं आए, जब तक उस मामले में ईआरओ एईआरओ फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे, जिससे रिहायशी प्रमाण और घर अलॉटमेंट को वैध माना जाए जो मांग की गई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसको सपोर्ट करेगा कि डिफॉल्ट रिजेक्शन रुक जाएगा जब तक कि फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हो जाए। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। चुनाव आयोग के मनमाने कृत्य पर रोक लगाने जैसे फैसले हुए हैं और ममता बनर्जी की जीत मानी जाएगी। जो सीईसी ज्ञानेश कुमार घबराए हुए थे, उनकी घबराहट अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो चाहा था वो सुप्रीम कोर्ट पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया रोकी नहीं जा रही है, लेकिन सरकार अब मजबूत दिखाई पड़ रही है, तो इसका कुछ अच्छा असर हो यह उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।